दोस्तों नमस्ते। मैं आज पहली बार आज के मराठी के वीडियो में मैंने जरूर राज ठाकरे के लिए कुछ कहा है और बिल्कुल विपरीत स्थिति में आज कह रहा हूं मैं हिंदी के वीडियो में कि मुझे आज राहुल गांधी की सच में अच्छाइयां गाने को मन कर रहा है। मैं राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं। मैं राहुल गांधी के आभार व्यक्त करता हूं। राहुल जी, कट्टरता क्या होती है आपने बता दिया। किसे कहते हैं कट्टरता? किसे कहते हैं अपने विचारों पर अडिग रहना? भले ही वही विचार राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को कम कम करते करते धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी विकार कहो या विचार कहो, उसके ऊपर अडिग है। वह हिंदुत्व का विरोध करते हैं। उनकी अपनी अलग विचारधारा है, लिब्रांडो है, और वह भारत की जगह अन्य लोगों का भी ज्यादा समर्थन करते हैं। उन्हें कई धर्मों पर विशेष प्रेम आता है। वह सावरकर का विरोध करते हैं, वह तिलक का विरोध करते हैं, वह संघ का विरोध करते हैं, वह हिंदुत्व का विरोध करते हैं। भले ही लोगों को जचे ना जचे, लेकिन राहुल गांधी अपने विचारों पर अडिग है। मैं धन्यवाद इसलिए कह रहा हूं कि हम हिंदुत्ववादियों को, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं या बहुत विद्वान समझते हैं, उनको राहुल गांधी ने एक बड़ी सीख दी है। गुजरात के बारे में राहुल गांधी कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पोषक हो ऐसा काम करने वाले कुछ लोग कांग्रेस में हैं, तो हम उन्हें हटा देंगे। 10 होंगे, 15 होंगे, 15-20 होंगे, 25 होंगे, धीरे धीरे करते करते वो 30-40 तक चले गए। भले ही 30-40 लोगों को पार्टी से हटा देने की बात हो, हम वो करेंगे। अब ये बात अलग है कि 30-40 लोगों को हटाने के बाद राहुल गांधी के पार्टी में बचेगा क्या? टपका रे टपका, एक और टपका करके एक एक करते निकल जा रहे हैं। जैसे पुणे के रविंद्र दंगेकर ने उनके साथ ऑलरेडी छोड़ दी है, वो शिंदे की सेना में दाखिल हो रहे हैं। एक एक करके वैसे ही उनसे लोग निकलते जा रहे हैं। वो मणिशंकर ने भी उनके बारे में कुछ बातें कह ही दी थी। राहुल गांधी के पास कोई बचे न बचे, लेकिन वो अपनी विचारधाराओं को नहीं छोड़ेंगे। वह हिंदुत्व को गाली देना नहीं छोड़ेंगे, वो सावरकर को गलत कहना नहीं छोड़ेंगे, वो तिलक को गलत कहना नहीं छोड़ेंगे, वो सिर्फ महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल कर कर राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने कह दिया। हिंदुत्ववादियों, देख लो कट्टरता क्या होती है। और हम में दिक्कत क्या है? हम में दिक्कत यह है कि हम अपनी अपनी कट्टरता अलग अलग लेकर चले हैं। हम अपने मार्ग पर, हिंदुत्व के मार्ग पर तो है, लेकिन अपनी अपनी व्याख्या बनाकर चल रहे हैं। एक सुशील कुलकर्णी है, उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही हिंदुत्व है। अगर मेरे हिंदुत्व को मेरे नेता, जिन्हें मैंने हिंदुत्ववादी कहा है, वो फॉलो कर रहे हैं, उसको नहीं ठीक से अमल में ला रहे हैं, तो नेता ही खराब है। मोदी ये क्यों नहीं कर रहा है, मोदी वो क्यों नहीं कर रहा है, अमित शाह ऐसे क्यों करते हैं, देवेंद्र फडणवीस ऐसे क्यों करते हैं, ये जो मुख्यमंत्री है वो हिंदुत्ववादी नहीं है, वो क्या कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के लिए कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है। हम हिंदुत्व की परिभाषा तो जानते हैं, लेकिन हिंदुत्व का ध्वज अपने कंधों पर लेकर चलने वालों के लिए हमारे मन में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व की मेरी अपनी अलग परिभाषा है। क्या होता है पता है आपको? हिंदुत्व को चलाने का मतलब क्या होता है? अभी जो संसद में कानून पेश हुआ है ना, वक्फ बोर्ड का, उसे कहते हैं हिंदुत्व की विचारधारा को चलाना। राम मंदिर बना है ना, उसे कहते हैं हिंदुत्व की विचारधारा को चलाना। धारा 370 हटी है ना, उसे कहते हैं हिंदुत्व की परिभाषा को चलाना। ट्रिपल तलाक बंद हुआ है ना, उसे कहते हैं समान न्याय दिलाना। और एक बात पता है आपको? और एक बात बता दूं, मथुरा में निर्माण कार्य तेजी पर चल रहा है, कोर्ट का निर्णय आए तब आए।
काशी विश्वेश्वरनाथ के टेम्पल को कॉरिडोर बना के उसे डेवलप करना और ज्ञानवापी नाम के मस्जिद को बंद कर देना, ये होता है हिंदुत्व की परिभाषा को चलाना। आज एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, उसे कहते हैं हिंदुत्व की परिभाषा को चलाना। आज कल में संसद में भी क्या लव जिहाद के बारे में कानून आ रहा है, उसे कहते हैं हिंदुत्व की परिभाषा को चलाना। हमारा प्रॉब्लम एक है कि हम अपने लोकल लेवल पर कुछ चीजें सोचते हैं और ऐसे बड़े नेता को बल देने वालों का बल हम खींच लेते हैं, क्योंकि मेरी अलग एक परिभाषा है हिंदुत्व की। राहुल गांधी जितने कट्टर है ना, उतने कट्टर हमें होना होगा, उतने कट्टर हमें होना होगा। अरे लाखों लाखों लोग आज भी प्रयागराज की भूमि पर जाकर स्नान करके आ रहे हैं। खबर देख लीजिए, 15 दिन हुए हैं कुंभ को समाप्त हुए, लेकिन आज भी उतनी ही भीड़ वहां पर है। लोगों के मन में इतनी आस्था निर्माण हो गई है, और ये जो हमारे कंधे पर झंडा लेकर चलने वाले लोग हैं ना, इस परिभाषा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी का धन्यवाद कर रहा हूं कि सही मायने में हिंदुत्ववादियों को अपने अंदर की कट्टरता कैसे होनी चाहिए, इसका एहसास आपने दिला दिया है। मैं उस संभल के सीईओ पुलिस अधिकारी का सैल्यूट करता हूं उसको, और कहता हूं कि वो होली में अगर रंग से दिक्कत है तो बाहर ना आए, जिन्हें दिक्कत है ये कहने की हिम्मत रख सकते हैं, उस अधिकारी को मैं प्रणाम करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि आप अपनी परिभाषा छोड़ दीजिए। आज हमें एक परिभाषा पर एक होना होगा। नमस्ते।